हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्वेश्चन देखेंगे, ख़ास करके 2020, 2023, 2020 तो नहीं, 2021, 22, 23 जो मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्री मेडिकल एग्ज़ाम में, खास करके नीट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम लोग फ़ौरन स्टार्ट करते हैं। 2023 का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन से। क्वेश्चन क्या है? इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, लीफ mesophyll cells are put in a culture medium to form callus. This phenomenon may be called as development, senescence, differentiation and de-differentiation. ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आंसर मैं बता रहा हूँ, डी डिफरेंशिएशन। ऐसा टिश्यू जिसमें सेल डिवीज़न की काबिलियत जो होती, कैपेबिलिटी जो होती, जब वो लॉस कर जाती है और उसको फिर से रीगेन किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो थर्ड का डी आंसर सही आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये 2022 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? ऑप्शन दिया हुआ है कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप, मेज। प्लास्टिसिटी क्या है? कोई प्लांट अपने पूरे लाइफ साइकिल के दौरान डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे धनिए की पत्ती, कोरिएंडर की बात करें तो स्टार्टिंग में उसकी पत्ती, यानी जब अर्ली स्टेज में प्लांट होता है तो उसके पत्ती का यानी लीफ का शेप अलग होता है। मैच्योर जब होता है तो लीफ का शेप अलग हो सकता है। तो इसी कंडीशन को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो मेज़ में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, जबकि कोरिएंडर, कॉटन और बटरकप है, सॉरी, इसमें पाई जाती है। तो फोर्थ का डी आंसर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2021 का है। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, सीधा आंसर है प्लास्टिसिटी। 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो 2008 का है, तो 2008 का तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, बहुत पुराना हो जाएगा। देखिए 2023 का क्वेश्चन है। विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट? ठीक है, तो डीप वाटर राइस प्लांट में कौन सा यहाँ पे हार्मोन है जो प्रमोट करता है? तो वो साइटोकाइनिन है, या जिसे हम लोग काइनेटिन के नाम से जानते हैं। 2,4-D या इथाइलिन या GA3 जो है, ये इनमें से नहीं है। 7 का डी वाला सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन्स ऑन जुवेनाइल कोनिफर्स हेल्प इन हेस्टनिंग? हेस्टनिंग मतलब होता है स्पीडिंग होना, यानी तेज़ी से होना। द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। किस हार्मोन के स्प्रे करने से जो जुवेनाइल कोनिफर्स हैं, यानी छोटे कोनिफर्स हैं जो भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए, उनकी मैच्योरिटी स्पीडली बढ़ जाती है और सीड प्रोडक्शन जल्दी ही, समय से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ, जेटिन यानी साइटोकाइनिन की बात हो रही है, एब्सिसिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो डी वाला होगा, जिब्रेलिक एसिड, राइट। नेक्स्ट आते हैं। द गैसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज इन द प्लांट टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस। गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक ही है जिसका नाम इथाइलिन है। इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसेस स्टेज में पाया जाता है। ऑप्शन 2 है प्रोमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन इन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। और डी दिया किल डाइकॉट वीड्स इन द फील्ड। तो 9th का सही आंसर होगा बी वाला, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, राइट। 2022 का ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है प्रोडक्शन ऑफ क्यूकम्बर, खीरे की बात हो रही है, हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर। application of which of the following phytohormones has resulted in this increased yield, as the hormone is known to produce female flowers in the plants? ऑप्शन दिया हुआ है ABA, जिब्रेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन समझिए कि आज के समय में देखा जा रहा है तो खीरा यानी कुकुम्बर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। इनमें से कौन सा हार्मोन पूछा जा रहा है कि जिसके स्प्रे करने से या उसके छिड़काव से फीमेल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा उनमें बनते हैं, जिससे खीरे का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 10 का, वो सी वाला है, इथाइलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड, इंडोल ब्यूटा। चारों ही देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये चारों ही ऑक्सिन ही हैं।
लेकिन स्पेसिफिकली 2,4-D जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द वीड्स इन अ फील्ड। तो 11वां का डी आंसर सही आंसर होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 21 के, 22 के और 23 के क्वेश्चन देखे जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। हालांकि 2 चैप्टर तो पहले ही सिलेबस से हटा दिया गया है, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो अपने पास फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और एक प्लांट और ग्रोथ डेवलपमेंट प्लांट फिजियोलॉजी से आ रहा है, राइट।